हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा सिलेबस फिनिश हो चुका है सेकंड सेमेस्टर में। तो आज हम उसका रिवीजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वह हमारा नंबर सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी फ़र्दर स्टडीज़ के लिए आगे आप पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारा जो आता है वह डेसिमल नंबर्स आते हैं, बाइनरी नंबर्स आते हैं, ऑक्टल नंबर्स आते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर आते हैं। सो डेसिमल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, उस डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वह 10 होता है, जिसमें कि हमारे 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स आते हैं। बाइनरी नंबर्स की अगर हम बात करें तो बाइनरी नंबर्स जो होते हैं हमारे, उनका बेस 2 होता है, जिसमें हमारे 0 और 1 आते हैं। देन ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करें तो ऑक्टल नंबर का बेस होता है हमारा 8, ठीक, और इसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स आते हैं। हेक्साडेसिमल की अगर हम बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर में हमारे बेस 16 होता है, लेकिन इसमें जो डिजिट्स आती हैं हमारी वो 0 से लेकर 9 तक आती हैं, और बाकी 9 से आगे की जो 16 तक डिजिट होती हैं वे हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। यानी कि 10 को A डिनोट करते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, देन 16 को F, ठीक। तो इस तरीके से हम करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 15 इसलिए लिया है क्योंकि हमारा 0 से लेके 15 तक आता है इसमें। देन हम आज अपने फर्स्ट कन्वर्ज़न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ स्टेप्स को डिफ़ाइन कर रखा है। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप कन्वर्सन को इजीली कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन होता है उसमें हम देखें, डिवाइड द डेसिमल नंबर विच इज़ टू बी कन्वर्टेड बाई 2, ठीक। यानी कि हमें उस डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 2 से, जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, विच इज़ द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर, ठीक है, जो कि हमारा बाइनरी नंबर में हमें जिसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स में, और जिस बाइनरी नंबर का बेस जो होगा वह 2 होगा। द रिमाइंडर विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 1 इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द न्यू बाइनरी नंबर। अब जो हमें रिमाइंडर मिलेगा डिवीज़न से स्टेप 1 के थ्रू, वह हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर होगा न्यू बाइनरी नंबर का। यानी कि बाइनरी नंबर जो हमें मिलेगा उसका वह लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। डिवाइड द कोशंट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेप 2, यानी कि स्टेप 2 से हमें जो भी कोशंट मिलता है उसको हम डिवाइड करेंगे। एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस इज़ द सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर। और इस कोशंट के डिवीज़न से हमें जो मिलेगा वो हमारा सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर होगा। देन स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो रिपीट द प्रोसेस अनटिल द कोशंट रिमेंस 0। यह प्रोसेस हम जब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि हमारा कोशंट जो है वह 0 ना हो जाए। द लास्ट रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिवीज़न इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर। यानी कि लास्ट रिमाइंडर हमें जो मिलेगा डिवीज़न से वह हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी बाइनरी नंबर की। हैंस अरेंज द नंबर फ्रॉम मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट। यानी कि अब हमारे पास जो डिवीज़न में रिमाइंडर बचता हुआ आ रहा है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ काउंट करेंगे, यानी कि हम बॉटम से लेकर टॉप पर काउंट करेंगे। तो यह जो हमारा सीक्वेंस है या जिस स्टेप में हमें जाना है लास्ट स्टेप में, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर दे रखा है हमारे पास 25 एक डेसिमल नंबर, जिसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो आप देखें 25 दे रखा है, यहाँ पर 25 को हम कन्वर्ट 2 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक। 2 से डिवाइड देने पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि यहाँ पर हमारा 1 बचता है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे अपना रिमाइंडर, जो कि हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाती है। देन 2 को हम देते हैं डिवाइड 12 से, तो यानी कि 2 6 ज़ा 12 हमारा प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाता है हमारा। देन 6 आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो हम 6 को डिवाइड देते हैं 2 3 ज़ा 6,
ये भी हमारा प्रॉपर डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बच जाता है। देन 3 आ गया, 3 क्वेश्चन आ गया, हम इसको फर्दर डिवाइड देंगे जब तक हमारा क्वेश्चन 0 ना हो जाए। अब हमने क्या करना है, 2 1 ज़ा 2 यानी कि 3 है यहाँ पर, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच जाता है। ठीक, यहाँ पर हमारा 1 आ गया, 2 से हमारा 1 डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, ये लास्ट बिट जो बचती है हमारी, इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। अब हमने क्या करना है, बॉटम से लेकर टॉप तक इस सीरीज़ को काउंट करना है जो हमारी रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1। बाइनरी नंबर में हमने ये कन्वर्ट कर लिया। हमने आपको बताया भी था कि बाइनरी नंबर में जो डिजिट्स आती हैं वे हमारे 0 और 1 की फॉर्म में आती हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये 0 और 1 की फॉर्म में हमें मिल गई बिट्स, जिसको हमने यहाँ पर रीड अप ऊपर की ओर रीड कर रहे हैं। तो ये हमारा कन्वर्जन हो जाता है डेसिमल टू बाइनरी। अब हम देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन फ्रैक्शनल में, यानी कि जब हमारे पास डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में हमें डेटा को कन्वर्ट करना है, तो अब हम क्या करते हैं, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टू बाइनरी कॉमा ऑक्टल कॉमा हेक्साडेसिमल, सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फ्लोट यानी कि डेसिमल डिवाइडेड बाय द कन्वर्टेड नंबर। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी डेसिमल नंबर को, जो कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में है यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट पार्ट में है, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करना है हमें, या ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल में, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है पॉइंट के, उसको हम 2 से डिवाइड दे देते हैं। आफ्टर सॉल्विंग द लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई बाई 2। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद राइट हैंड साइड जो होती है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा दे रखा है 19.35। 19.35 हमारा डेसिमल नंबर है, जिसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब आप देखें, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो गई, 19 को हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 9 ज़ा 18 रिमाइंडर 1, देन 2 4 ज़ा 8 9 है यहाँ पर, तो रिमाइंडर 1, देन 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर 0, देन 2 1 ज़ा 2 रिमाइंडर 0। यहाँ पर हमारा 1 आ गया, तो इसको हम रीड अप लेंगे, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। ठीक, अब यहाँ पर हमारा 0.35 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जिसमें हमें कन्वर्ट करना है हम उससे मल्टीप्लाई देंगे। देन 0.35 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0.70 यहाँ पर हमारा डेसिमल से पहले का जो नंबर है वह 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। देन 0.70 को हम फर्दर डिवाइड देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 1.40। इस 1 को हम यहाँ पर ले आएंगे। ठीक, और यहाँ पर अगेन हम विदाउट डेसिमल्स के राइट हैंड साइड का हम पार्ट लिखेंगे। देन हम लिखेंगे 0.40 मल्टीप्लाई बाई 2, देन 0.80 आया हमारे पास। देन हमारे पास फर्दर यहाँ 0 आ गया। देन 0.80 को हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास आ गया 1.60, और हम फिर से 1 यहाँ पर ले आए। फर्दरली हम इसे 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालते हैं राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास क्या आ जाता है, इसे हम जो नोट करेंगे वह टॉप टू बॉटम करेंगे, यानी कि 0 1 0 1। ठीक, तो इसको हम फर्दरली फिर जॉइंट कर लिख देते हैं, यानी कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी वह हमारी क्या आई थी, 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। देन पॉइंट के बाद हमारा क्या आया था राइट हैंड साइड में, जो हमने 2 मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से मिला हमें 0 1 0 1 का बेस 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो यहाँ पर इजीली अपना जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था डेसिमल नंबर, उसको हमने कितना इजी वे में डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। डेसिमल नंबर में हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, इसको देख रहे हैं आप, डेसिमल नंबर पर हमने इसको यहाँ पर इजीली कन्वर्ट कर लिया। तो हमने क्या करना होता है कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड होती है उसको तो हम 2 से डिवाइड देते हैं, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। ठीक, जिसकी हेल्प से हमें उसका बाइनरी कन्वर्जन बहुत ही ईजी मैनर में हमें मिल जाता है। सो आज हम रिवाइंड करते हैं जो हमने डिस्कस करा नंबर सिस्टम के बारे में, कि नंबर सिस्टम जो होता है इसमें हमारे 4 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स, बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर जो होता है इसका बेस जो होता है वह 10 होता है, और इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं। देन बाइनरी नंबर से होता है, इसका बेस 2 होता है, इसमें 0 और 1 केवल हमें डिजिट्स आती हैं।
देन ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है, इसमें हमारी 0 से लेकर 7 तक की डिजिट्स आती हैं। देन हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, इसमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स आती हैं और बाकी की डिजिट्स जो होती हैं यानी कि 10 से लेकर 15 तक वो हम अल्फ़ाबेट से सीरियली डिनोट करते हैं, यानी कि 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। तो ये हमारा 0 से लेकर 15 तक का हेक्साडेसिमल डिजिट्स का डिनोटेशन हो जाता है। देन डेसिमल टू बाइनरी में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये फर्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है तो उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमें फर्स्ट रिमाइंडर मिलता है उसको हम लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। देन उसके बाद जो डिवीज़न के बाद जब हम उसे डिवाइड करते हैं फर्स्टली, तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप में जो क्वोशंट बचता है उस क्वोशंट को हम डिवाइड फर्दर करते हैं 2 से। तो हमारे पास क्या होता है कि जो नेक्स्ट हमें रिमाइंडर मिलता है उसको हम नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। देन उसके बाद हम उस नंबर को जब तक डिवाइड देते हैं जब तक कि उसका क्वोशंट जो है वह 1 ना आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जो रिमाइंडर्स मिलते हैं उन रिमाइंडर्स को हम रीड अप यानी कि बॉटम से लेकर टॉप की पोजीशन तक हम उसको काउंट करते हैं, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। यानी कि लास्ट रिमाइंडर जो हमें मिलता है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। आप देखें यहाँ पर हमने क्या करा, इस नंबर को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहा है उसको हमने बॉटम टू टॉप इस तरीके से लिखा। ठीक, उसके बाद हमने करा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन फ्रैक्शनल में। फ्रैक्शनल में क्या करते हैं, हमारे पास जो फ्रैक्शनल डिजिट होती हैं उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल हम क्या करते हैं डिवाइड बाई 2 करते हैं और राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 2। तो इस तरीके से हमें जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल में उनका हमें बाइनरी कन्वर्जन इजीली मिल जाता है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसको और अच्छे से समझिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।